रीतिबद्ध कवि आचार्य केशवदास की काव्य भाषा। आचार्य केशवदास के समय दो प्रकार की भाषाएं प्रचलित थी, अवधी और ब्रज। इसमें इन्होंने ब्रज को ही काव्य भाषा के रूप में अपनाया है। इसका पहला कारण यह है कि वे बुंदेलखंड के निवासी थे और बुंदेलखंडी भाषा ब्रज भाषा से बहुत कुछ साम्य रखती है। यानी ब्रज, बुंदेलखंडी और खड़ी बोली एक ही भाषा अर्थात सौर श्रेणी की विभिन्न शाखाएं। दूसरा कारण यह है कि प्रचार में ब्रज सबसे अधिक व्यापक थी। अवधी की तुलना में ब्रज ही मधुर भाषा है। साथ ही विदेशी भाषाओं के शब्दों को पचाने की शक्ति तथा शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवकाश अवधी से ज्यादा ब्रज भाषा में है। आचार्य केशव के प्रामाणिक ग्रंथ रसिक प्रिया, नखशिख, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, इसमें उनकी काव्य शास्त्र संबंधी रचना है रसिक प्रिया। 16 प्रकाशों में विभक्त इस ग्रंथ में रस, वृत्ति तथा काव्य दोषों का वर्णन है। इसी में श्रृंगार का सांगोपांग वर्णन किया गया है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो यह ग्रंथ उनकी समस्त रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। रसिक प्रिया केशव द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ लक्षण ग्रंथ है। नखशिख में कवि ने नियमानुसार राधा के नखशिख वर्णन किया है। कवि प्रिया काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना के द्वारा उन्हें कविता के प्रथम आचार्य का पद प्राप्त हुआ। यह एक कठिन काव्य है। दंडी के काव्यादर्श को आधार बताकर रचे गए इस काव्य ग्रंथ में पद लालित्य उतना नहीं जितना काव्यादर्श है। वीर सिंह देवचरित में के द्वारा उन्होंने अपना आश्रयदाता वीर सिंह देव के चरित्र का गुणगान किया। 35 प्रकाशों में विभक्त इस ग्रंथ में वीर रस का अधिक प्रयोग है। यह ग्रंथ काव्य की दृष्टि से महत्व न रखकर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व रखते हैं। ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र कुंवर रतन सेन की प्रशंसा में लिखा गया ग्रंथ है रतन बावनी। इस ग्रंथ में राजपूताने की डिंगल कविता की शैली और चारण कवियों के समान छप्पे छंदों का विशेष प्रयोग, साथ ही बहुत ही ओजपूर्ण रचना है। दार्शनिक विषय संबंधी रचना है विज्ञान गीता।
इसमें उनके दार्शनिक विचार, तत्कालीन सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। केशव की अधिकांश रचनाएं संस्कृत ग्रंथों को आधार बनाकर की गई है। संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर विज्ञान गीता की रचना हुई। केशव ने संस्कृत पदावली की श्लेष और श्लेषानुप्राणित अलंकारों का प्रयोग किया है और वे इसके विशेष प्रेमी हैं। उद्यम और भाग्य के कथोपकथन को लेकर लिखी गई रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। यह एक प्रशस्ति काव्य है। रामचंद्रिका उनका महाकाव्य है और उसमें पांडित्य प्रदर्शन का पुट भी है मिलता है। चमत्कार प्रदर्शन इसका लक्ष्य रहा है। इसमें संस्कृत महाकाव्य, वर्णव्रत आदि का प्रयोग किया गया है। कवि जो कुछ कहना चाहता है और जो भाव विशेष के स्पष्टीकरण में उसकी गंभीरता एवं अभिष्ट प्रभाव सुरक्षित रखने के लिए संयमित शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार संकेत मात्र देकर भाव विशेष का स्पष्टीकरण पाठक पर छोड़ने का कार्य केशवदास ने किया। जैसे राम चलत नृप के जुग लोचन, बारी भरित भय बारिद लोचन, पाइन परि ऋषिकेश जी मोनहि, केशव उठ गए भीतर भोनहि। यहां दशरथ के पुत्र वियोग की पीड़ा को रेखांकित किया गया है। केशव ने अपने काव्य में श्रृंगार रस का सुंदर चित्रण किया है एवं विस्तृत वर्णन भी किया है। इसके द्वारा उन्होंने सौंदर्य वर्णन, रूप वर्णन, हाव भाव वर्णन, अष्टयाम, उपवन, जलाशय, क्रीड़ा, विलास आदि का वर्णन किया। जब जब धरि बीना प्रगट प्रवीणा, बहुगुण लीला लीना सुत सुख सीता, पिय जगै रिझावे दुख निभजावे, विविध बजावे गुण गीता, तजिमति संसारी विपिन बिहारी, सुख दुखकारी धरि आवे, तब तब जग भूषण रिपुकुल दूषण, सब को भूषण परिराय रावे। यह सीता के वनवास का प्रसंग है। यहां संयोग श्रृंगार का मर्यादापूर्ण चित्रण प्रस्तुत किया गया। अन्य कवियों की तरह केशव ने भी विरह के प्रसिद्ध उद्दीपकों, पारंपरिक वर्णन, परिपाटियों तथा शैलियों के द्वारा विरह वर्णन किया। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं हिमांशु सूर को सूर सो लगे सो बात ब्रज सो बहे, दिशा लगे कृशानुजो विलोप अंग को दहे, विशेष काल रात सो कराल राति मानिए, वियोग सिए कोन काल लोक हार जानिए। यहां सीता के वियोग में चंद्रमा की शीतल किरणें किस प्रकार राम के हृदय को दग्ध करती है, उनका सुंदर वर्णन किया गया है। फिर आगे वो कहते हैं, उन्होंने प्रमुख रूप से श्रृंगार में वीर रस और श्रृंगार का ही प्रयोग किया है। अलंकारों के प्रति अत्यधिक
मोहित होने के कारण भाव प्रसंग और रस का परिपाक की दृष्टि से ध्यान नहीं दिया। भगत भयो हर धनुष साथ तुमको अब सालो, वृथा मोह विधि सृष्टि ईस आसन ते आलो।